दोस्तों, आज हम बात करेंगे पढ़ना क्यों जरूरी है। क्यों बिना पढ़े हुए, बिना मेहनत किए हुए हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आखिर जो भी व्यक्ति आज इतने बड़े मुकाम पर है, जिसे अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए, आज देश के प्रथम साइंटिस्ट बन गए। आज वो मौज मस्ती करके, क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करके वो मौज मस्ती करके आगे बढ़ गए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करता उसी का नाम होता है। पढ़ाई इस प्रकार करो जैसे नोट गिनते हो। क्या नोट गिनते समय क्या दिमाग इधर कंसंट्रेशन होता है? नहीं, हम लगातार फोकस नोट को गिन रहे होते हैं। उसी प्रकार पढ़ो ना। ऐसे पढ़ोगे तो जीवन में कोई माई का लाल तुम्हें हिला नहीं सकता है। वो सब तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि जब तक तुम अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करोगे, जब तक तुम अपने विषयों पर ध्यान नहीं दोगे कि मुझे ये करना है, तब तक तुम जीवन में कामयाब नहीं होगे दोस्त। इसलिए तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक दोस्त था हमारा, मैं एक सच्ची छोटी सी कहानी बताता हूं कि वो हालत उसके अच्छे नहीं थे। घर से बहुत ही साधारण परिवार का बच्चा था वो, लेकिन उसका मन था कि मुझे किसी तरह एक सरकारी जॉब लेना है। लोग बच्चे 4 बजे सुबह ही उठ के ग्राउंड पहुंच जाता था, और वहां जब हम लोग पहुंचते थे तो वहां वो उसका रनिंग फिनिशिंग कर रहा होता था। तो उससे एक बात पूछा कि भाई तू इतना सुबह जल्दी क्यों आ जाता है? तो उसने बोला कि भैया ये बात देखिए, सिर्फ हम लोग के दिमाग में चल रहा है कि इतना कंपटीशन है, उतना कंपटीशन है, क्या है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 4 बजे ग्राउंड में कौन दिख रहा है? एक मैं मिला, और एक आप अभी आए तो एक आप मिले। अब बताइए, बोलते हैं कि कंपटीशन हार्ड है। उसकी बातों ने हमारे दिल में छेद करेगी। वाह, क्या बात बोला। करने वाले के लिए कोई कंपटीशन नहीं है यार। जो पढ़ के चद्दर तान के सोने वाले के लिए कंपटीशन ही कंपटीशन है। तो इसलिए मैं 3-4 बातें जो आपको बताऊंगा, इन विशेष बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, 1 नंबर, फोकस। एक स्टूडेंट लाइफ में फोकस क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम फोकस से पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग जो है इधर उधर भटकता है। आजकल का जो सिस्टम आ गया है, मोबाइल हमारे सपनों को खा गया, हमारे रिश्तों को खाते जा रहा है, हमारे हर एक चीज में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहा है। क्योंकि जो फ्री का जो डाटा मिलता है कि 349 में 2 GB मिल गया, 8 2 GB, हम डाटा को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है दोस्त। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे मैं मोबाइल से पढ़ता हूँ। अब बताइए, मोबाइल से वो क्या पढ़ता होगा? 8 घंटा में तो 3 घंटा तो रील देखता है, बोलता है कि मोबाइल से पढ़ता हूँ। ऐसी भी कहानियां हो रही हैं। जो बच्चे अभी तो शुरुआती फेज है, लेकिन ये मोबाइल जो है ना, ये धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लग रहा है। आपका सोते समय मोबाइल देखते हैं, उठते समय मोबाइल देखते हैं। ये आपको डिसबैलेंस कर रहा है, आपको सपनों से दूर ले जा रहा है। दोस्तों, अगर एक नोटिफिकेशन बजता है तो आपका दिमाग जो है ना 21 मिनट के लिए संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर एक नोटिफिकेशन बजा तो सोच लीजिए कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए आपका जो दिमाग है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है इस विषय पर आने में। दोबारा अगर आप फोकस से आते हैं तो भी इतना समय लगता है। इसलिए पढ़ते समय मोबाइल का उपयोग न करें, हम तो यही बोलेंगे। तभी आप कारगर होंगे, तभी आप अपने लक्ष्य पर हासिल करेंगे, तभी आपको अच्छा जॉब मिलेगा। इतना पढ़ो दोस्त न कि नोट गिनना, जिसे नोट गिनते हैं उस तरह पढ़ाई से तुमको इतना लाइफ में नोट आने लगे। इतना पढ़ो कि धन तुम्हारे शब्दों से आए, तुम्हारे हर एक काम जो करो उससे पैसे आए। क्योंकि दुनिया में जिसने पढ़ा है, जिसने मेहनत किया है, जिसने स्ट्रगल किया है, वो अपना इतिहास बनाया है। अगर लाइफ तुम्हारे हाथ में है, बहाना मत करो यार, अपने आप से बहाना मत करो। क्योंकि अपने खुद से पूछो ना, कितना मैं पढ़ता हूँ, कितना मैं अपने ऊपर टाइम दे रहा हूँ, कितना घंटा मैं लगातार अपनी चीजों पर काम कर रहा हूँ। आप खुद देखिए, जब तक आप अपने बारों को, आप चीजों को नोट नहीं करेंगे, आप एक डायरी में नोट करें
कि आज मैं कितना घंटा, एक छोटे से उदाहरण लेते हैं, 1 महीना का एक नियम बनाई। आज मैं आधा घंटा पढ़ाई किया, ठीक है, 30 मिनट, इतना से इतना। कल मैं और इस टाइम में 45 मिनट को वो करूंगा और भी पढ़ाई करूंगा। ऐसे ऐसे तो बढ़ाते रहिए। आप 1 महीने में देखिए आपके अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा, आपको अपने आप पर विश्वास होने लगेगा। दोस्तों, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई काम में सफल नहीं होंगे। कोई भी मामा चाचा ताऊ कोई काम आने वाले नहीं। मैं बनहले बात बता दे रहा हूँ आपको, कोई साथ नहीं देता है भाई। बस दोस्तों, हाँ अरे मैं तू काम करना, सब आपको आगे करके पीछे हट जाते हैं। सब तुम्हारे मजाक, जब तुम्हारा मजाक उड़ता है तो उसको देखकर ताली लोग बजाते हैं। अब बस तुम्हारे मुंह पर चिकन बात करेंगे, क्या तू जो है ना यार, क्या कमाल का बंदा है। ऐसा नहीं है यार, तुम अपने कर्मों से, अपने मेहनत से उनको जवाब दो। लोग ऐसे ही पैर तुम्हें खींचते रहेंगे। और जिस चीज के लिए आपने लगातार फोकस कर रहे हैं, जिन चीजों को आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में हासिल हो, मुझे किसी का घर का सपना है, किसी का बेस्ट जॉब का सपना है, किसी को अपने माता पिता का सैर कराना है, किसी को दुनिया की सैर करना है, तो कैसे हासिल होगा यार? मोबाइल का स्क्रॉल करने से हो जाएगा? नेट पर खत्म करने से हो जाएगा? नहीं यार, अपने को थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। 2-2 घंटा दो यार, है 2-2 घंटा तो थोड़ा टाइम दे दो, देखो कि तुम्हारे में बदलाव होता है कि नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, मैं इस रास्ते से गुजरा हुआ। पढ़ाई का क्या महत्व है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं उनको भी समझाना है, उनको भी पढ़ाना है कि हमसे बेहतर लाइफ उनका हो। क्योंकि नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो जीवन में कामयाब कैसे होंगे? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी बोल रहा है कि हाँ यार ये रियल बातें हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों सबसे बड़ी कि अपने माहौल जो है ना साफ सुथरा रखें। इंस्टाग्राम पर तो वीडियो डेली बनता रहेगा, फोटो डेली डलता रहेगा, लेकिन जितना टाइम, जितना आप एग्रेसिव होकर वो छोटे छोटे काम करते हैं, तो ये भी कर लो। का जाने भगवान सुन ले, जीवन बदल सकता है। तो मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। एक कहावत है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मानव इंसान जब जोर लगाता है तब पत्थर को पानी भी बना देता है। तो ये पढ़ाई क्या चीज है यार? अगर आप अपने अंदर फोकस रखते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो कोई माई का लाल नहीं जो तो आपको सफल होने से रोक दे। इन विषयों पर आप विशेष ध्यान दें, तभी आप जीवन में कामयाब होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो राइज विद हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ताकि मैं और आप भी आपके लिए मोटिवेशन वीडियो में बना सकूं।